Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Imran Sultan here. This is class 10th Political Science chapter number 3 Democracy and Diversity. डेमोक्रेसी आप सबको पता ही है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी डाइवर्स वर्ड से निकली है, जिसकी मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग किस्म के लोग जिनकी अलग लैंग्वेज होती है, अलग एथनिसिटी होती है, अलग कल्चर होता है, अलग जेंडर होता है, तो उसको बोलते हैं हम डाइवर्सिटी। तो आइए लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है हमारा वो ये है स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स। 1968 में ओलंपिक्स हुए मैक्सिको के शहर, मैक्सिको की कैपिटल मेक्सिकन सिटी में। तो उसमें एक मेडल सेरेमनी थी, 200 मीटर की रेस होने वाली थी। जब वो कंप्लीट हुई उसके बाद 3 विनर्स घोषित किए जाते हैं। आप सबको पता ही है कि जो नंबर 1 होता है, पहले नंबर पे आता है, उसको गोल्ड मिलता है, दूसरे वाले को सिल्वर मेडल मिलता है और तीसरे को ब्रॉन्ज मिलता है। तो ये जो 200 मीटर वाली रेस थी, इसमें जिन 3 लोगों ने जीता उसमें से 2 अफ्रीकन अमेरिकन थे। एक का नाम था टॉमी स्मिथ और दूसरे का नाम था जॉन कार्लोस। टॉमी स्मिथ ने गोल्ड जीता और जबकि जॉन कार्लोस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और जो सिल्वर मेडल था वो ऑस्ट्रेलिया के एक आदमी जिसका नाम था पीटर नॉर्मन, उसी ने जीता था। अब जब हम बात करते हैं जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लो जो अमेरिका से बिलोंग करते थे, एक्चुअली में ये अफ्रीकन अमेरिकन थे। तो अमेरिका में जो ब्लैक पीपल है उनको अफ्रीकन अमेरिकन यूजुअली कहते हैं, क्योंकि उनके जो एंसेस्टर्स वगैरह थे वो अफ्रीका से एज स्लेव्स लाए गए थे। उसके बाद जब सिविल वार शुरू हुआ अमेरिका में 1860s में या 70s तक चला, तो उसमें स्लेवरी को एबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ब्लैक्स के साथ मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए थी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो डिस्क्रिमिनेशन कभी ख़त्म नहीं हुई और साथ में रैशियल सेग्रीगेशन भी थी। अब जब ये टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने यहाँ पे ये मोमेंट हम कह सकते हैं सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस वक्त जो टॉप हम कह सकते हैं जिसने गोल्ड जीता हो उसकी कंट्री का एंथम चलता है। तो अमेरिका का जो नेशनल एंथम है वो चल रहा था। तो ये टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने प्रोटेस्ट की सूरत में वहां पे क्या किया, उन्होंने ब्लैक ग्लोव पहना था, ग्लोव जो होता है जो हाथों में पहनते हैं, और उन्होंने अपनी आर्म को खड़ा किया विद क्लिंचड फिस्ट, जो दिखाना चाहता था, जो सिंबलाइज करता था ब्लैक पावर। उसके बाद अगर हम बात करें, वो वहां पे जूते के बगैर गए थे ब्लैक सॉक्स में, और ब्लैक सॉक्स सिंबलाइज करते हैं अब मतलब ब्लैक पॉवर्टी। तो यहाँ पे ये दिखाना चाहते थे इंटरनेशनल अरेना में कि जो ब्लैक्स है अमेरिका में, एक्चुअली में उनका ओरिजिन अफ्रीकन अमेरिकन है, उनको सिटीजन राइट्स भी नहीं ठीक तरह से नहीं दिए जा रहे हैं, वोटिंग राइट्स भी ठीक तरीके से नहीं दिए जा रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन इसके अलावा भी होती है, जैसे मैंने रैशल सेग्रीगेशन कहा, वहाँ पे ब्लैक्स के लिए अलग स्कूल्स थे, अलग सारी चीज़ें रखी गई थी। और सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर कोई गाड़ी में चढ़ता था तो वहाँ पे अगर किसी सीट पर ब्लैक बैठा हुआ होता था तो वहाँ पे कोई वाइट आता तो ब्लैक को सीट उसके लिए छोड़नी पड़ती थी वाइट के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता था ब्लैक्स को। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने इवेंट किया, उसके बाद ये हम कह सकते हैं जो ओलंपिक्स एसोसिएशन थी उनको ये बुरा लगा। तो उन्होंने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के मेडलियंस वापस लिए बाद में, और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का भी उनको सामना करना पड़ा। और साथ में जो इनका तीसरा हम कह सकते हैं साथी था जिसने सिल्वर जीता था, जो ऑस्ट्रेलिया से था, जिसका नाम था पीटर नॉर्मन, उसने भी इन दो साथियों के साथ मिलकर जो हम कह सकते हैं ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो ह्यूमन राइट्स का बैज था उसको पहना था। उसको भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, मतलब सहना पड़ा ऑस्ट्रेलिया में, और अगले ओलंपिक्स में उसे टीम में ज्वाइन ही नहीं होने दिया गया। अब उसके बाद ह्यूमन राइट्स वाले या बाकी जो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह थी, उन्होंने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस को सपोर्ट भी किया
और उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा था उसका नाम था सैन हॉज यूनिवर्सिटी। तो उसमें इनका पुतला बनाया गया। वो उसी हम कह सकते हैं गेस्चर में वहाँ पे वो पुतला बनाया गया जो गेस्चर इन्होंने इस ओलंपिक इवेंट में दिखाया था। तो वो मैं भी आपको तस्वीर में दिखाता हूँ कि किस तरह से उन्होंने वो गेस्चर दिखाया था। तो इसके अलावा अगर हम बात करें उस वक्त जो सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था अमेरिका में, जो 1954 में स्टार्ट हुआ और 1968 तक चला। उस मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स हुए जो कि ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए थे और रैशल सेग्रीगेशन को ख़त्म करने के लिए थे, ताकि ब्लैक्स को भी इक्वल राइट्स मिले जैसे कि वाइट्स को मिलते हैं। और जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर का अहम रोल है सिविल राइट्स मूवमेंट में अमेरिका में। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें 1970s में काफ़ी ज़्यादा वायलेंट क्लैशेस वगैरह हुए जो ये वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में। और बाद में हमने देखा कि वोटिंग राइट्स वगैरह भी तकरीबन तकरीबन वापस रिस्टोर किए गए 1965 से। और साथ में अभी बहुत सारी जगहों पे उनको राइट्स मिलने लगे हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में हमें ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को ना मिले। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा था, टॉमी स्मिथ जिसने गोल्ड जीता था, पीटर नॉर्मन जिसने सिल्वर जीता था, और ये थे जॉन कार्लो जिसने ब्रॉन्ज जीता था। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड डिविजन्स की, तो हम सभी लोगों में कोई ना कोई डिफरेंसेस होती है। फॉर एग्जांपल कोई लंबा होता है, कोई छोटे कद का होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई एक रिलीजन का होता है, दूसरे रिलीजन का होता है। कभी कभी एक ही रिलीजन में जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं उनकी वजह से डिफरेंसेस होती है। तो डिफरेंसेस अगर हम देखें पिछले 2 चैप्टर्स में भी हमने देखा कि श्रीलंका में भी रिलीजियस डिफरेंसेस थी, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थी। इसी तरह से बेल्जियम में भी लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थी। तो डिफरेंसेस तो कहीं पर भी हो सकती है। तो हमें मतलब हम कह सकते हैं कि सिमिलैरिटीज देखनी है और साथ में सोसाइटी को डिवीजन होने से बचाना है। अगर हम इसमें बात करें कि ये सोशल हम डिफरेंसेस वगैरह की बात करें, ये डिफरेंसेस शुरू कहाँ से होती है, तो अगले टॉपिक में हमें वो क्लियर हो जाएगा। ऑरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। ऑरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस दो तरीकों से होता है। सबसे पहले एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ये डिसाइड करता है कि हम किस घर में पैदा हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं तो मुसलमानों के साथ हमारी सिमिलैरिटीज रहेगी, लेकिन बाकी जो नॉन मुस्लिम्स होंगे उनके साथ हमारे डिफरेंसेस वहीं से शुरू हो गई। उसके बाद अगर हम वाइट पैदा हुए तो ब्लैक्स के साथ हमारी डिस्क्रिमिनेशन होगी, डिफरेंसेस होगी। अगर हम ब्लैक के घर में पैदा हुए, हमारा स्किन कलर ब्लैक हुआ, तो हमेशा वाइट्स के साथ हमारी डिफरेंसेस रहेगी। इसी तरह से अगर हम अमीर घर में पैदा हुए तो गरीबों के साथ डिफरेंसेस होंगी, अगर गरीब घर में पैदा हुए अमीरों के साथ। या अगर हम यहाँ पे और एक बात करें कि अगर हम एज अ मेल चाइल्ड पैदा हुए तो फीमेल्स के साथ हमारी डिफरेंसेस बढ़ गई। अगर फीमेल पैदा हुए तो मेल्स के साथ। तो उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद हम अलग अलग जो हम कह सकते हैं कि सेक्ट्स वगैरह भी होते हैं रिलीजन्स में। अगर हम फॉर एग्जांपल शिया सेक्ट में पैदा हुए तो सुन्नी सेक्ट्स के साथ हमारी डिफरेंसेस बढ़ जाएंगी, सुन्नीस के साथ सिमिलैरिटीज बढ़ जाएंगी। तो ये इस पे डिपेंड करता है। दूसरा होता है बेस्ड ऑन आवर चॉइस। फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंसान जो मुसलमान के घर में पैदा होते हैं या हिंदू के घर में पैदा होते हैं, लेकिन बाद में वो किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं, वो एथिस्ट रहते हैं। एथिस्ट वो होता है जो गॉड को नहीं मानता या किसी रिलीजन को नहीं मानता। इसी तरह से बहुत सारे लोग अपनी एजुकेशन में, स्पोर्ट्स वगैरह में ऐसे ऐसे चॉइसेस हम कह सकते हैं चूज करते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ ही चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ लेकिन उसने अच्छी पढ़ाई करके हासिल करके वो कल को डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, तो उसने अपना सोशल स्टेटस चेंज किया, वो गरीब से अमीर बन गया। इसी तरह से अगर किसी ने फॉर एग्जांपल कोई गेम शुरू की, जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, विराट कोहली की बात करें, तो वो हम कह सकते हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन आज उनके पास करोड़ों अरबों रुपया है, क्योंकि उन्होंने अपनी चॉइस को चेंज किया, उन्होंने क्रिकेट खेला या फुटबॉल खेली।
तो इसी तरह से हम अपनी चॉइस के हिसाब से भी हम कह सकते हैं अपनी डिफरेंसेस वगैरह को चेंज कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं ओरिजिन, मतलब ये जो डिफरेंसेस के सोशल डिफरेंस का ओरिजिन है, ये इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो होते हैं किसी भी कंट्री में, वहाँ पे डिफरेंसेस भी होते हैं, सिमिलैरिटीज भी होते हैं। लेकिन अगर हम टॉलरेंट रहेंगे, एक डेमोक्रेसी का यही काम है कि उनको हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के साथ, हर एक रिलीजियस ग्रुप के साथ टॉलरेंट रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से सोशल डिवीजन नहीं होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो सोशल डिविजन्स वगैरह होते हैं ये किन तरीकों से होते हैं। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।